एक दौर वो भी था जब एक डॉक्टर की पहचान उसके आले से और उसके सफ़ेद कोट से हुआ करती थी, परंतु कोरोना वायरस ने आज डॉक्टर्स की जो पहचान है उसे काफ़ी बदल दी है। आज डॉक्टर्स पीपी किट पहनकर, साथ ही फेस मास्क और फेस शील्ड लगाकर पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। आज हम डॉक्टर आसिफ इकबाल के क्लिनिक में हैं और हम उनसे जानेंगे कि जो कोरोना वायरस का जो माहौल चल रहा है उस पर ये किस तरह से लोगों का इलाज कर रहे हैं और क्या कुछ प्रिकॉशंस ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है बीएनएन भारत में। सुरूर जी, बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे क्लिनिक आए हैं। हम लोग आज कोविड समस्या से जूझ रहे हैं। एक डेंटल क्लिनिक को बहुत ही सिक्योर होना चाहिए। कोविड में बहुत सारी प्रिकॉशन है जो कि एक डेंटिस्ट को लेना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना किसी को नहीं छोड़ता है। हम लोगों को पीपी किट पहनना है, बहुत सारे उपकरण यूज़ करना है। सैनिटाइज करने के लिए हमने किट लिया है, इससे हम लोग पूरा क्लिनिक सैनिटाइज करते हैं। एक एयर प्यूरिफायर है शार्प कंपनी का, इससे हम लोग जो छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और आप क्लिनिक में यहाँ के डॉक्टर हैं, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेके आपने क्लिनिक खोला है और पेशेंट्स को कैसे इलाज करेंगे? कोरोना एक महामारी है, हम सब जान रहे हैं। एज ए डॉक्टर हमें सारा प्रिकॉशन लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी पीपी किट में हूँ। हम लोग यहाँ इंश्योर करते हैं कि कोई भी पेशेंट आए, डॉक्टर सेफ्टी तो ज़रूरी है ही है, लेकिन अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग बाहर ही स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट का, टेम्परेचर नापते हैं, सैनिटाइज करते हैं और 2 फॉर्म बनाए हैं कोविड का कि पुराना हिस्ट्री, अगर ट्रैवल हिस्ट्री है या खांसी, जुकाम, फीवर कुछ भी है तो हम लोग वहीं स्क्रीनिंग करते हैं। हमारा एक बाहर जांच घर भी है, तो उसके थ्रू हम लोग अगर कोविड पेशेंट है तो हमें वो मिल जाता है उसका रिपोर्ट। एक मिथ है लोगों में कि जैसे मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ, अगर कहीं गया, मैंने लोगों ने मुझे स्कैन किया, अगर वो कहते हैं कि अगर 100 डिग्री से आपका ऊपर है तो कहीं ना कहीं आप कोरोना के शक में आते हैं, क्या ये सही है? वो फ़ारेनहाइट हुआ, डिग्री हुआ 36 डिग्री सेल्सियस। 36 डिग्री से 36.6 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर 38, 39, 40 है तो आपको फेब्राइल है, आपको फीवर है। फीवर होना इज़ नॉट कोरोना। फीवर सिर्फ एक सिम्टम्स है कि आपको फीवर है, किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन अगर आपको फीवर है तो हम लोग थोड़ा से ये ले सकते हैं, थोड़ा आप ख्याल कर सकते हैं कि हाँ इनको फीवर है तो हम लोग इसको जांच करवाएं या बाकी हिस्ट्री लें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको फीवर है तो आपको कोरोना ही होगा। दैट इज़ अ मिथ। कोरोना वायरस को लेकर ये गाइडलाइंस दी गई है कि लोग कुछ उपकरण भी अपने साथ रखें, तो आपने इसको लेकर क्या कुछ उपकरण मंगाया है फिलहाल? हमारे पास फ्यूमिगेटर मशीन है, हम उससे फ्यूमिगेट करते हैं। हमारे पास स्प्रेयर है, हम उससे स्प्रे करते हैं, सारा सैनिटाइज करते हैं। और हमने एयर प्यूरिफायर भी लगाया है शार्प का। इसके अलावा हमें अपने फ्लोरिंग को भी डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना पड़ता है। पूरे क्लिनिक का एक एक सामान, एक एक चीज़, चेयर वगैरह, वो सारा चीज़ क्लीन करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ता है भाई। जब कोई पेशेंट आता है, पेशेंट आने के बाद क्या प्रोसेस है आपका यहाँ पे? कैसे उसको अपने केबिन तक बुलाते हैं? बीच में क्या कुछ फॉर्मेलिटीज़ की जाती है? जैसा मैंने आपको बताया कि पहले ही स्क्रीनिंग हो जाता है, टेम्परेचर वगैरह, सैनिटाइजेशन, जो भी फॉर्म वगैरह भरवाना है, ये सारा चीज़ लिया जाता है। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद पेशेंट अगर नॉर्मल है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे आता है। उसके बाद हम लोग उसका इलाज करते हैं। जो भी अगर ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करते हैं। अभी कोई भी वैसा ट्रीटमेंट, फिलिंग या कंपोजिट, इस तरह का चीज़ें नहीं हो रहा है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही हो रहा है मेरे क्लिनिक में। क्या कोरोना वायरस का टेस्ट करने का भी यहाँ पर कुछ प्रतिक्रिया है? ऐसा कुछ प्रोसेस रखा है आपने? बाहर मेरे एक लैब इंचार्ज है, अरशद भाई, वो इंश्योर करते हैं कि कोई भी अगर मैं केसेस देता हूँ जो कोरोना हो सकता है जिनको, तो वो रिपोर्ट लाके मुझे देते हैं। बाहर मेरा पूरा पैथोलॉजी सेटअप है, यहाँ पे सब कुछ होता है। ब्लड जांच भी होता है, बाकी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, हेमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ चेक होता है यहाँ पे, जो भी एक डेंटिस्ट को ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलते चलते हमारे व्यूवर्स को कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ उपाय बताएं, और ताकि वो हैवक न क्रिएट हो लोगों में। देखिए, बेसिक्स सब जान रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, घर में रहना है, सेफ्टी रहना है, हाथ को धोना है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि हाथ को 20 सेकंड के लिए धोना है, लेकिन अगर आप सिर्फ इस तरह से धोते हैं हाथ को तो कुछ नहीं है। आप सारा प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। आपको हाथ का एक एक पोर्शन, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब कुछ साफ करना चाहिए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि आप ग्लव्स पहन लीजिए,
और ब्लैक इंक लगा लीजिए। अगर इंक आप सब तरफ अपने ग्लव्स में लगा पाएंगे तो वो जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है वो सही है, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि अपने फेस को ज़रूर धोएं। फेस को धोना बहुत ज़रूरी है। अगर 20 सेकंड आप अपने हाथ को धो रहे हैं तो 20 सेकंड अपने फेस को भी ज़रूर धोएं। आप लैब इंचार्ज हैं, जी हाँ। कैसे कर पेशेंट्स आता है तो क्या प्रक्रिया है, कैसे जांच करते हैं, और कोरोना को लेकर भी जांच कर रहे हैं, तो बताइए कैसे प्रोसेस करते हैं इसको। जी, जैसा कि आप जान रहे हैं अभी कोरोना का दौर चला हुआ है, इसलिए सर जो भी पेशेंट को हमारे पास टेस्ट के लिए भेजते हैं और रूटीन टेस्ट भी रहता है, उसमें सर को जो भी सस्पेक्टेड रहता है कोरोना वायरस का भी टेस्ट रहता है। तो रूटीन टेस्ट में भी हम पूरी उतनी ही सावधानी लेते हैं जितना कि हम एक कोविड-19 सस्पेक्टेड पेशेंट में लेते हैं। और इसकी प्रक्रिया ये है कि हम लोग जांच के लिए कोविड-19 टेस्ट के लिए बाहर भेजते हैं सैंपल को। तो हम लोग पेशेंट से समय ले लेते हैं, एक निर्धारित समय, और कंपनी से फिर हम लोग बात करते हैं। कंपनी से आदमी, वहाँ के टेक्नीशियन आते हैं कंपनी से, और वो आकर सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। डॉक्टर आसिफ ने हमें ये बताया कि कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं और ताकि लोग हैवक न क्रिएट करें। हम उम्मीद करेंगे कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए और हम एक प्रकाश की ओर बढ़ें। सहयोगी रंबाली के साथ मैं सुरूर, BNN भारत के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.